हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ सुन लीजिए, आपका ये जो प्राइज हो रहा है भारतीय वन बुक से प्राइज हो रहा है। आज का सेशन जो रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण से रहेगा। ये एक्सरसाइज 2 का C और पेज नंबर A79 से सवाल लिया गया है। आप सवाल को देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ये 17 है। तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप अच्छी तरह समझिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है एवं उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपया प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय ज्ञात करना है। बातों को आप समझे? तो आय माने क्या होता है? जो रुपया कमाता है उसको आय कहते हैं। खर्च माने क्या हुआ? जो खर्च करता है। अब बचत माने क्या हुआ? आय में यदि खर्च को घटा दे तो वो बचत हुई। जैसे 10 रुपया हमने कमाए और 6 रुपया खर्च किए, बचत कितना की है? 10 में से 6 को घटा देंगे, 4 रुपया बचत नहीं हुआ। बातों को आप समझे? तो यही चीज हम आपसे कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह सुन लीजिए, आप कहता 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। यहां लिखेंगे माना कि पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय का अनुपात 9:7 है ना, उसमें सिर्फ x लगा दीजिए। पहला का 9 है तो 9x हो गया। अब लिखिए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का आय, यहाँ कितना 7 है तो लगा देंगे क्या? 7x। कंप्लीट हो गया, ये आय हो गया। अब फिर चलिए पहले व्यक्ति का व्यय, यहाँ लिखेंगे पहले व्यक्ति का व्यय का अनुपात देख पा रहे 4:3। तो पहला का 4 हो जाएगा ना, इसको y के पदों में लिखिए। ये x में हो गया, ये y में हो जाएगा आपका। ये हो गया कितना? 4y हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, दूसरे व्यक्ति का व्यय बराबर कितना? 3 है, यानी कि इसको 3y लिख दीजिए। कंप्लीट हो गया, आय और व्यय हो गया। अब सबसे पहले उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न जो कहना चाहता है, ठीक है, तो प्रश्न बताइए तो क्या कहना चाहता है? क्या करना चाहता है? यहाँ पे कहता है प्रत्येक, यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचाए। अब बताइए यहाँ पे, अब पहला व्यक्ति के आय में पहला व्यक्ति के व्यय को घटा देंगे तो वो 2000 के बराबर ना होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए क्या चीज? 9x - 4y बराबर कितना हो गया? 2000। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद चलिए पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से तो बताइए यहाँ पे क्या है? दूसरा व्यक्ति का आय 7x है, 7x रुपया कमाता है और 3y रुपया खर्च करता है। अब दोनों को घटाएंगे तो बचत नहीं निकला, कहता है बचत करता है 2000 रुपया। समीकरण सेकंड। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, अब सॉल्यूशन करेंगे। कहता है आय निकालने के लिए, यानी कि x का वैल्यू निकाल लेंगे। आय में ही आय में क्या है? x लगा हुआ है। x का वैल्यू आप यदि निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा, क्योंकि अब कह रहा है यहाँ पे उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय ज्ञात करें तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप मासिक आय। देखिए माना कि पहले व्यक्ति का मासिक आय घुसा दीजिएगा, ठीक है। मासिक क्या घुसा दीजिएगा? नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माना कि पहले व्यक्ति का मासिक आय 9x और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 7x। और पहले व्यक्ति का मासिक व्यय 4y और दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय 3y।
तो ये कंप्यूट हो गया समीकरण। अब देखिए 4y यहाँ पे 3y बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में 4 से गुना कीजिए। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप, समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकेंड गुना 4 से। तो समीकरण फर्स्ट में गुना कीजिए तो 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y अब बराबर, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6 या 6000 हो गया। फिर 4 से 7 चौके 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर, तो 4 दूनी 8 8000 हो गया। अब बताइए दोनों में माइनस है तो यहाँ क्या कीजिएगा आप घटाने पर लिखिए और चिन्ह चेंज कीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब बताइए आप 27x में से 28x घटाइएगा कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। इसके बाद 6000 में से 8000 घटाइएगा कितना हो जाएगा, माइनस 2000 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए क्या बचा x बराबर यहाँ पर आपका 2000 बचा। कोई प्रॉब्लम आपको, इसलिए पहले व्यक्ति का मासिका यहाँ लिखिए, क्या लिखिएगा आप, इसलिए पहले व्यक्ति का मासिक आय, ठीक है। तो बताइए पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना था, 9x था ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना x का वैल्यू देख पा रहे हैं आप, तो इतना 2000 है, 2000 से गुना कर दीजिए तो 9 दूनी कितना हो गया 18000 इतना रुपया। अब दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना है बताइए। तो देखिए यहाँ पे 7x है, कितना है 7x है, तो ये 7 गुना 2000 हो गया, तो 7 दूनी कितना हो गया आपका 14000 रुपये ना हो गया। अतः आप लिख दीजिए कितना 18000 रुपया कोमा 14000 रुपया, ये हो गया आंसर। तो अतः क्रमशः, क्या आप बातों को समझे, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या इसमें, तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो इसी के साथ हम आते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अब अगला सवाल आपका क्या है, आप देख सकते हैं अपने बोर्ड पर अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आप सवाल देख पा रहे होंगे। सवाल को पढ़िए, समझिए, देखिए वो कहना क्या चाहता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर का। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं आपको, आप भी अपने बोर्ड पे देख सकते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। और रेल तथा कार की औसत गतियां ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे कहता 18 मिनट अधिक समय लगता है, माना क्या हुआ, अब पहले लग रहा था 4 घंटा, तो अब लगेगा 4 घंटा 18 मिनट समय लगेगा। क्या यही तो कहना है क्वेश्चन का, बातों को आप समझें। तो क्या है, रेल तथा कार की औसत गतियां ज्ञात करें। जो निकालने के लिए क्या आता है आप उसी को तो मानिएगा ना। तो चलिए हम मानना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे, माना कि रेल की औसत गतियां, क्या लिखेगा, रेल की औसत गतियां, क्या हो गया आपका, रेल की औसत गतियां बताइए क्या है, इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, रेल का हो गया। अब इसके बाद रेल के बाद कौन है, ये कार है। अब लिखिए कार की औसत गतियां बराबर y किलोमीटर पर घंटा। कंप्लीट हो गया ये आपका। चलिए ये चीज यदि कंप्लीट हो गया हो, अब देखिए आइए
कहता यदि एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। दो तरह के गाड़ी से चलता है, कभी रेल से जाता है, कभी कार से जाता है ना। एक चीज ध्यान आप रखिएगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए आप इसको। सर कुल दूरी 370 है। अब आइए आप यहां से प्रश्न से, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये आपका। देखिए क्या करता है, यदि वह 250 किलोमीटर रेल से, अच्छा तो एक चीज आप जानते हैं, समय बराबर सूत्र कल भी दिए थे, दूरी बटा चाल। क्या होता है दूरी बटा चाल? तो देखिए यहां पे यदि वह 250 किलोमीटर रेल से, दूरी क्या हुआ इसका 250, किससे गया है रेल से, तो रेल का चाल नीचे दे दीजिए x, दूरी बटा चाल, तो क्या समय नहीं हो गया, क्या ये हो गया समय के बराबर, तो प्लस में दीजिए किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से। तो शेष दूरी कार से, तो बताइए 250 किलोमीटर दूरी तय करिए, दिया बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 किलोमीटर ना बचा। अब 120 किलोमीटर जाएगा किससे, कार से, यानी कि दूरी बटा चाल यानी कि y है, ये हो गया समय। ये समय हुआ रेल द्वारा तय करने में लगा समय, ये कार द्वारा तय करने में लगा समय। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय नहीं निकलेगा। इसमें कह रहा है यहाँ पे, तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं, यानी कि इसमें लगा समय और ये समय दोनों मिला के कितना है, 4 घंटा है। क्या आप इन चीजों को समझे? तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से देखिएगा क्या कहता है, कहता है यदि वह 130 किलोमीटर रेल, कितना जाता है रेल से इस बार जाता है 130 किलोमीटर, किससे, रेल से, रेल की चाल नीचे और दूरी बटा चाल बराबर हो गया आपका समय। अब कहता है तथा शेष दूरी कार द्वारा, और शेष दूरी क्या बचा बताइए, 130 किलोमीटर चलिए गया, अब 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 किलोमीटर ना बचा। ये 240 किलोमीटर जाएगा किससे, कार से, तो कार का चाल नीचे और दूरी बटा चाल बराबर समय। ये रेल द्वारा तय करने में लगा समय, ये कार द्वारा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय लगेगा। अब कह रहा है इस कंडीशन में तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। क्या लगता है, 18 मिनट अधिक समय लगता है, यानी पहले तो 4 घंटा लग ही रहा था, अब लगेगा 18 मिनट अधिक। इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, क्या हो गया कंप्यूटर का। अब यदि 60 से भाग या देखिए 6 या 18, ये कितना बार है, 10 बार में ना, 10 बार में। अब यदि आप यहाँ चलिएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 130 बटा में x प्लस 240 बटा में y बराबर, इसको देखिए 10 चौक 40, 40 3 43, 43 बटा 10 हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, किसको, 4 प्लस 3 बटा 10 को एलसीएम भी लेके उतने होगा आपका। ये हो गया, देखिए 1 से 10, 10 चौके 40 प्लस 10 से बाद 1 3 करते तो हुआ ये क्या, 43 बटा 10। आप समझे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह आता है तो इसको इससे गुना और ऊपर वाले को जोड़ देते हो जाता है कंप्लीट। तो आप भी समझने की इसको प्रयास कीजिए। तो चलिए ये तो कंडीशन में कंप्लीट हो गया। अब आते समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, औसत गतियां निकालने के लिए रेल तथा कार का, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू निकालने का था। कैसे निकालिएगा, समीकरण तो पढ़ रखे हैं, याद कि नीचे वाई का पद, हर तो वाई वाई बराबर है, लेकिन अंश यहाँ 240 है, यहाँ 120 है, हम इसमें कर देंगे 2 से गुना, तो ये भी 240 में हो जाएगा। क्या बिल्कुल होगा 240। तो यहाँ पे सिर्फ कर दीजिए, क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकंड से। तो चलिए इधर दिखेगा ना, इधर ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा ही हो, अब क्या कीजिएगा, 2 से गुना करके लिखिए, 250 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। अब बटा में x, तो सिर्फ ये अंश से ना गुना होगा, हर में नहीं कुछ, तो एक कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब प्लस में हो जाएगा ये 240 बटा में y, और ये 4 दूनी हो गया क्या आपका 8। इसके बाद ये सेकंड में देखिए क्या करता है, 130 बटा में x
और प्लस 240 बटा में y, अब बराबर में कितना 43 बटा 10 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझें? अब देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, तो क्या होगा घटाने पर ना होगा, क्या लिखिए घटाने पर, और चिन्ह को चेंज कर दीजिए आप, घटाने पर होगा चिन्ह तो चेंज होगा ही होगा। अब बताइए इसको किस तरह से कीजिएगा, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते, तो इस तरह से घटाएंगे 500 बटा एक्स माइनस 130 बटा एक्स बराबर ये हो गया 8 माइनस 43 बटा 10 हो गया। क्या हो गया कंप्लीट। अब बताइए एक्स का एलसीएम लीजिए, एक्स हो गया, ये हो गया आपका 500 माइनस 130 हो गया। अब 10 से कैलसियम लीजिए, 10 हुआ, 1 से भाग दीजिए, 10 10 80 माइनस ये कितना हो गया आपका 43। ठीक है। अब बताइए अब 500 में से 130 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, 370 बचेगा, क्या 370 बचेगा। अब बटा में हो गया ये एक्स बराबर, अब इसके बाद देखिए 80 में से 43 को घटा दीजिए, 80 में से 43 को घटाइए, देखिए 80 में से 43 तो 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 7 में 4 गया 3, 37 बचा, कितना हो गया ये 37 बटा में 10। क्या आप यहाँ तक की चीज को समझें? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप समझते रहिए, इसको कटा दीजिए 10 बार में, तो बताइए इसलिए x का x बराबर कितना 100 नहीं हो गया। क्या कोई परेशानी यहाँ तक में आपको, आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे? तो चलिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे निकालिएगा आपको देखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, कहां पे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, ये देख रहे हैं 250 बटा में x अब प्लस 120 बटा y बराबर 4, देख रहे हैं ना। तो अब देखते हैं इसमें निकालते हैं हम लोग y का वैल्यू। ये 250 बटा x का वैल्यू कितना है 100 है, अब प्लस 120 बटा y बराबर ये क्या हो गया 4 हो गया ना, हो गया। अब देखिए खत्म, 5 से कटे 5 10 बचे 25, तो ये चीज क्या हुआ 5 बटा 2 प्लस 120 बटा y बराबर 4 हो गया। इसको जब ट्रांसफर आप कीजिएगा ये 120 बटा y बराबर 4 माइनस 5 बटा 2 ना, हो गया। अब बताइए 120 बटा y बराबर 2 कैल्सियम 2 4 दूनी 8 हो गया माइनस 5, और बताइए 120 बटा में y बराबर ये 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, अब बटा में 2, तो 3 से कटाइए 3 चौके 12 40 बार में, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसलिए y बराबर कितना हो गया 40 दूनी 80, तो 40 दूनी 80। क्या कोई समस्या है इसमें आपको? तो अब x और y का वैल्यू निकल गया, तो लिख दीजिए जो माने हैं। इसलिए क्या रेल की औसत गतियां, क्या लिखेगा यहाँ पे, रेल की औसत गतियां बराबर, यहाँ पे क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना है बताइए, तो x का मान 100 है, 100 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखिए वो किसका, कार का, लिखेंगे यहाँ पे कार की औसत गतियां, औसत, तो ये कितना y है, y का वैल्यू 80 किलोमीटर पर घंटा, अतः क्रमशः 100 किलोमीटर पर घंटा कोमा 80 किलोमीटर पर घंटा। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे ना। तो कहने का मतलब मेरा हुआ, यदि आपको कोई ऐसा चीज, एक चीज सुन लीजिए, यदि दिखाई नहीं दे चीज तो आप अपने मोबाइल से थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा कर देखिए, 100% आप देख पाइएगा। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि कहने मतलब नहीं दिख रहा है ये वो, तो क्वालिटी को आप बढ़ा के देखिए, 100% आपको दिखेगा और आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आज हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल खत्म। तो आपको ये सेशन पूरा 2 चर रैखिक समीकरण का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आप वीडियो को कभी भी देखिएगा, उससे हमको मतलब नहीं, जब आप एक बार पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हम जो बताएं आपको
किस तरह से आप समझे, क्या आप समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए, जरूर बताइएगा। इसके साथ जो है हम तुरंत अभी का अभी लेकर आ रहे हैं क्या चीज, त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज से बहुत विद्यार्थी ने हमको कमेंट कर रखे हैं, सर आप त्रिभुज बताइए। ऑफलाइन में तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन त्रिभुज अभी तक नहीं पढ़े हैं, और तो आप देखते हैं आप कैसे पढ़ाते हैं। तो हम तो हमेशा प्रयास रखते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे आपका रहेगा वो क्या, जिससे त्रिभुज से यानी कि थ्योरम से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई चीज है। करीब 10 नंबर का पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी 10 से 15 नंबर के बीच पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। यदि आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।